हाय दोस्तों, कैसे हो। अब कल जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे आज पढ़ेंगे। वहाँ पर आलमगीरपुर एक स्थल बच गया था। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एजुकेशन प्लस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम भी नहीं समझ पाएंगे कि कैसा पढ़ा रहे हैं। और आप लोग को भी अगर कमेंट करेंगे तो नॉलेज में इन्हेंस तो होगा ही। और अ, एक विश्लेषण करने की क्षमता आएगी कि नहीं, हम सही किए। अगर हमें लगेगा कि हाँ, हम तब आपको फीडबैक देंगे। तो आपसी अंडरस्टैंडिंग से दोनों लोग को फ़ायदा हो, यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट चलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के आपके मेरठ ज़िले में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज में भारत सेवक समाज संस्था, ये इम्पोर्टेंट है, आपका का विशेष योगदान रहा। ये हो गया। अब हम दोस्तों ये देखते हैं कि जो जैसे वर्तमान समय में जैसे अफ़गानिस्तान में कितने क्षेत्र थे, और पाकिस्तान में कितने क्षेत्र थे, और भारत में कितने क्षेत्र थे, जहाँ पे कितने कितने स्थल मिले। तो पहला ये क्षेत्र है और फिर स्थित पूरा स्थल है। तो अगर हम पहले अफ़गानिस्तान को लें तो वहाँ पर मुंडी गाक और सुरतगुई, ये दो स्थल प्राप्त हुए। और दूसरा हम बलूचिस्तान लें तो वहाँ पर मेहरगढ़ और सुतकांगडोर वहाँ पे मिले। सुतकांगडोर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सबसे पश्चिमी स्थल है। और सिंध लें तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो, ये बहुत बड़ी साइट है पूरा स्थल की। कोट दीजी, अली मुराद, चनहुदड़ो, आमेरी। यहाँ पे आप लोगों ने अली मुराद और आमेरी, मोहनजोदड़ो, कोट दीदी और चनहुदड़ो बहुत से दोस्त मेरे जानते होंगे कि ये साइट है, लेकिन अली मुराद और आमेरी आपको यहाँ पे नया मिला होगा। और पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में है वहाँ पे हड़प्पा मिले, और पंजाब जो भारत में है वहाँ पे रोपड़ स्थल प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों हम लोग आ जाएं हरियाणा में। हरियाणा में आपके राखी गढ़ी और बनावली है। जम्मू कश्मीर में जो मांडा है, चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसको याद रखना, कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि ये स्थल बायां है कि दायां है। जैसे हड़प्पा आपका दाएं स्थल पे स्थित है, रावी, जबकि ये मोहनजोदड़ो आपके बाएं स्थल पर स्थित है, सिंध नदी के। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रहेगी तो आपको आगे बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इसके बाद हम आ जाए गुजरात। गुजरात के अगर काठियावाड़, गुजरात के दो मतलब जो दो जगह पे जो पूरा स्थल में लोथल, काठियावाड़ में आपका लोथल और रंगपुर है। कच्छ के रण में आपकी धौलावीरा और देसलपुर। धौलावीरा आप जानते होंगे कि वहाँ की जल व्यवस्था कितनी उन्नत थी, और देसलपुर और लोथल में जानते हैं आपका कि पोर्ट डॉकयार्ड, जिसको गोदी बोलते हैं, तो कितनी उन्नत व्यवस्था में थी। वो भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख डॉकयार्डों में एक थी। अब हम लोग आ जाएं राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा है। यहाँ पे हम थोड़ा से रिवीजन भी कराते चल रहे हैं कि कालीबंगा से आपके जुते हुए खेत और चूड़ियाँ मिली हैं। और इसका कालीबंगा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ियाँ, बंगन, इसे शब्द का अगर डिराइव करेंगे तो मतलब उससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ चूड़ियाँ। और अब हम आ जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये जो है आपका एकदम पूर्वी सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थान है, जो आलमगीर और हुलास, हुलास जो सहारनपुर में है। अब दोस्तों हम आ जाए कॉन्सेप्चुअल चीज़ पे। यहाँ पे फैक्ट नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पूछ दिया जाए, इसीलिए मैंने इसको लिया है। मैंने सोचा कि अगर इसको छोड़ेंगे, अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल, मैंने 2-3 लाइन देखी कितने लिए हैं, 2-3 लाइन केवल लिए हैं।
अगर कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया, इसी 2-3 लाइन में आपके ये सिंधु सभ्यता के कॉन्सेप्चुअल भी कवर हो जाएंगे। मान लो फैक्ट तो रटना ही, क्योंकि फैक्ट पूछे ही जाते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल छोड़ देंगे तो, अगर फैक्चुअल नहीं है कॉन्सेप्चुअल आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप लोग जानते हैं 1-2 क्वेश्चन से कितने ज़्यादा अंतर पैदा हो जाते हैं मेरिट लिस्ट में। तो नगर नियोजन में जैसे वहाँ की सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था अद्भुत थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे। अब हम लोग आ जाए राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। स्टुअर्ट पिगट के विचार में सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, जबकि हंटर महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्र न होकर जनतंत्र था। अब दोस्तों हम लोग सामाजिक व्यवस्था पे आए तो हड़प्पा मात्र सत्तात्मक था। संध समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे, श्रमिक में विभाजित रहा। और धार्मिक जीवन में आ जाए दोस्तों, हम इसलिए ज़्यादा तेज है क्योंकि अभी हम लोग को लक्ष्य PCS है, 13 जून को है, और फिर अभी कितने सब्जेक्ट मतलब पढ़ने हैं, तो इसलिए थोड़ा से तेज चल रहे हैं। तो उसको आप लोग अपना एडजस्टमेंट कर लेना कैसे वो करना है। लेकिन जितना हम इस सिंधु सभ्यता में पढ़ा दे रहे हैं, अगर आप पढ़ लिए तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना गारंटी है। धार्मिक जीवन में सिंधु सभ्यता से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, मोहरे, पत्थर, मृदभांड उपस्थित चिन्हों से परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा जैसे मातृ, ये दोस्तों आपकी मातृ देवी और देवता पशुनाथ, लिंग योनि, वृक्ष, पशुजल आदि, ये आज नहीं है दोस्तों, आदि है, की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके सिर पर 3 सींग है। उसके बाईं ओर, ये दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, उसके बाईं ओर गैंडा और भैंसा था, तथा दाएं ओर हाथी, व्याघ्र एवं हिरण। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और जिसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आदि शिव बताया है। अब हम लोग आ जाते हैं आर्थिक जीवन पे। हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता, समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थे। अगर कृषि की बात की जाए तो दोस्तों 9 प्रकार की फसल की पहचान की गई है, जिसमें चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल। पशुपालन में हड़प्पा के लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। गुजरात के निवासी, ये चीज़ें आपको नहीं है, गुजरात के निवासी हाथी भी पालते थे। यहाँ के लोग व्यापार करते थे, जो निम्न चार्ट में दिखाया है हमने, जो कहाँ से कौन सी वस्तुएं ये आया, क्योंकि इनकी आर्थिक व्यवस्था भी कृषि के साथ और वाणिज्य और ये सब के साथ आयातित, जो सेम टू सेम आज के वर्ल्ड में हो रहा है, वही चीज़ें उस समय भी होती थी। तो आयातित वस्तुएं और स्थल, जैसे टीन आपका है वो ईरान और अफ़गानिस्तान से आता था। तांबा जो है खेतड़ी एवं बलूचिस्तान से आता था। चांदी जो है ईरान, अफ़गानिस्तान से आता था। सोना जो है अफ़गानिस्तान, फारस, कर्नाटक से आता था। और लाजवर्त आपका बदख्शां, जो अफ़गानिस्तान में है और मेसोपोटामिया से आता था। और फिरोजा जो है दोस्तों ईरान से,
सीसा जो है ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत से। शिलाजीत जो है हिमालय क्षेत्र से आता था। नील रत्न जो है बदख्शां जो अफगानिस्तान का एक प्रांत है वहाँ से आता था। शंख एवं कौड़िया सौराष्ट्र जो गुजरात में पड़ता है और दक्षिण भारत से। हरित मणि जो है दक्षिण भारत से आता था। सिलखड़ी जो है आपका बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से आता था। अब हम लोग दोस्तों इस सभ्यता का पतन करने चल रहे हैं। मतलब ये सभ्यता कैसे पतन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका 4-5 कारण देख लेंगे। पतन के कारण अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं जो निम्न है। बाहरी आक्रमण, भूतत्व परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, विदेशी व्यापार में गतिरोध, और इसका सर्वमान्य जो इसके पतन के कारण है वो बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा है। प्रशासनिक शिथिलता भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे सर्वमान्य ये है। अगर ऑप्शन में दिया रहे 4 ऑप्शन के तो बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों ये जो स्लाइड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने पीछे पढ़ा है सभी का एकदम सारण है। ये स्मरणीय तथ्य है। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन वो पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं जो पीछे पढ़ाए हैं, तो ये जो याद करने योग्य तथ्य अगर इसको पढ़ें तो 80-90% आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसको ज़रूर याद कर लेना। उसको तो पढ़ना ही, अगर इसको भी याद कर लेते हैं तो आपका इन्हेंस ही होगा परीक्षा में। तो याद करने योग्य तथ्य मिले। हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर थे उस समय: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल तथा धौलावीरा। ये आपको याद कर लेना है। हड़प्पा में 100 दफनाते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की व्यवस्था विद्यमान थी। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली। सर्वाधिक पूरा स्थल गुजरात से उत्खनित की गई। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में जो स्थलें खोजी गई वो गुजरात प्रांत में सबसे ज़्यादा खोजी, मतलब उत्खनन किया गया। और हम लोग आगे बढ़ें। हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था, जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। ये दोस्तों जरूर याद कर लेना। सभी नगर 2 भागों में, जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। किसी हड़प्पा सभ्यता, ये दोस्तों किसी नहीं है, कृषि है। कृषि हड़प्पा सभ्यता की मूलाधार थी। हड़प्पा की मुहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशुओं का अंकन था। ये इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा की, हालांकि ये जो स्मरणीय तथ्य है ये जो याद करने योग्य है, तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट है। और हड़प्पा की मुहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशुओं का, हड़प्पा की मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र भी मिलता है। स्वास्थ्यिक चिन्ह हड़प्पा की देन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक सिलखड़ी से निर्मित प्रचलन में थी और सर्वाधिक वर्गाकार मुहर थी, जबकि लोथल में बटन के आकार की मुहर मिली है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अरब सागर के तट पर विकसित बंदरगाह 4 थे। 2 तो आप लोग शायद जानते होंगे, लेकिन 2 यहाँ पे नए, बालाकोट और अल्लाहदीनो। सुतकैंगडोर और लोथल ये 2 तो थे, लेकिन ये बालाकोट, अल्लाहदीनो 4 प्रमुख बंदरगाह थे अरब सागर के तट पर। सिंधु सभ्यता के 6 मुख्य नगर थे जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुदड़ो, कालीबंगा एवं बनावली। घोड़े की जानकारी 3 जगह से मित्रों मिली है: मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोतदा। सुरकोतदा से आपको घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं, एग्जाम में आया। आंशिक समाधान हड़प्पा में, कलश समाधान मोहनजोदड़ो में, प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। आप एक वहाँ पे मूर्ति मिली है जिसमें
गर्भ से वृक्ष का पौधा दिखाया गया, तो आप समझ सकते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। मोहरे सर्वाधिक सेलखड़ी की बनी हुई हैं। धान की भूसी, चावल तो लोथल से प्राप्त हुई, लेकिन धान की भूसी लोथल और रंगपुर दोनों से प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पत्थर की मूर्ति में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी, जिसको पुरोहित भी कहते हैं, की मूर्ति प्राप्त हुई। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कुंतासी, धौलावीरा, राखीगढ़ी, दो तो जानती होगी, लेकिन कुंतासी जो हरियाणा में है ये भी है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, जो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, यह सिंधु सभ्यता का अंतिम दक्षिणी भाग है। पश्चिमी आप जानते हैं सुतकैंगडोर, पूर्वी आपका यूपी का आलमगीर हो गया जो हिंडन नदी के किनारे है, और उत्तरी जो आपका कश्मीर में, तो ये जो उत्तर में मांडा है जो चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। और भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ शायद प्रोटो स्ट्राया जाति से हुआ था। हरियाणा के कुड़ाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। लोथल एवं सुरकोटदा भारत में हड़प्पा कालीन मुख्य बंदरगाह हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं कालीबंगा के युग्म समाधियाँ मिली हैं। तो ये याद करने योग्य तथ्य दोस्तों, इसको तो पढ़ ही लेना, पीछे भी पढ़ लेना। हाँ दोस्तों, फिर से एक बार शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना, फीडबैक ज़रूर देना, अपना सुझाव ज़रूर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू।